जी, तो मैं खुशामदीद कहता हूँ सोल्जर स्पीक्स के ऊपर। मैंने आपसे वादा किया था आज 6 अप्रैल 2026 से बरतानिया में, अमेरिका में, हिंदुस्तान और पाकिस्तान में इस वक़्त 7 अप्रैल 2026 गालबन हो चुकी होगी। मैंने आपसे वादा किया था कि सदर ट्रंप आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो आज की वॉर रिपोर्ट के बाद उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का पोस्टमार्टम मैं जो है वो आपको लाज़मी प्रेज़ेंट करूँगा। आज जो सदर ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, लेक वो तो आप सबने देखी है, उसकी हेडलाइन भी आपने देखी है। लेकिन असल सवाल ये नहीं है कि सदर ट्रंप ने क्या कहा है। असल सवाल ये है कि सदर ट्रंप ने क्या नहीं कहा है। आज हम करने जा रहे हैं वो प्रेसिडेंट ट्रंप के प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिर्फ पोस्टमार्टम नहीं है, बल्कि हम हर उस स्टेटमेंट को ब्रेक डाउन करेंगे, हर उस सिग्नल को डिकोड करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि असल जो बयानिया है, वो नैरेटिव है, वो क्या था आज की सदर ट्रंप की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। ये हमारी जो है एक हम्बल सी एफर्ट होगी और इसी एफर्ट के लिए मैं ये प्रोग्राम आपसे वादे के मुताबिक इतनी लेट कर रहा हूं। और हम हर सिग्नल को डिकोड, मैंने आपको कहा, हर स्टेटमेंट को ब्रेक डाउन और समझने की कोशिश करेंगे कि असल नैरेटिव क्या है, असल स्ट्रैटेजी क्या है, ये समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सदर ट्रंप की आज की जो बातचीत का अंदाज था, जो टोन थी और जो बॉडी लैंग्वेज थी, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहले सदर ट्रंप की जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर टोन थी, ट्रंप का टोन बहुत ज्यादा डिफेंसिव भी था और कैलकुलेटेड भी था। ये बहुत वाजे यहां पे नजर आया। जी हाँ, एक दफा फिर ट्रंप का जो टोन था वो डिफेंसिव भी था और कैलकुलेटेड भी था। बहुत नाप तोल के वो बात कर रहे थे। कॉन्फिडेंस उन्होंने दिखाने की कोशिश की, खुद एतमादी दिखाने की कोशिश की, लेकिन जो क्लैरिटी है, जो शफाफियत है, उसको अवॉइड किया गया, उससे जो है वो बचने की कोशिश की गई। ये एक क्लासिक साइन होता है अजीजान मन, जब लीडरशिप प्रेशर के अंदर होती है। ईरान वॉर के ऊपर जो उनकी पोजीशन थी, उसके ऊपर सबसे जो कोर पॉइंट था इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का, ईरान वॉर, उसके ऊपर ट्रंप ने बहुत ही मजबूत किस्म का स्ट्रॉन्ग स्टैंस लिया। विक्ट्री नैरेटिव जो है उसको पुश किया, लेकिन क्लियर एंड गेम डिफाइन नहीं की। यानी वॉर चल रही है लेकिन स्ट्रैटेजी फुली रिवील नहीं हो रही। और उन्होंने इसके अलावा जो है वो जो सामने वाज़े फैक्टर नजर नहीं आया, क्योंकि ये पोस्टमार्टम है। एक टाइम प्रेशर का एक फैक्टर था जो सामने वाज़े उन्होंने करने की कोशिश नहीं की। और सबसे क्रिटिकल चीज जो इनडायरेक्टली नजर आई वो ये था कि टाइम प्रेशर मौजूद है। डे 30 प्लस के बाद हर वॉर पॉलिटिकल बन जाती है और ट्रंप की लैंग्वेज में बहुत ज्यादा अर्जेंसी क्लियर थी। डे 38 के बाद कांग्रेशनल अप्रूवल लेने में 20-22 दिन उनके पीछे बचे हैं, नहीं तो एक बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस शुरू हो जाएगा। ये बात आपने समझनी है। इसके साथ साथ जो है वो जाहिर बात है कि कुछ जो है वो वाजे किस्म की कॉन्ट्रडिक्शंस थी, तजादात थे उनकी बातचीत के अंदर। प्रेस कॉन्फ्रेंस का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट इन्हीं तजादात के ऊपर मबनी था। एक तरफ उन्होंने कहा कि जनाब हम कंट्रोल में हैं, वी आर इन कंट्रोल, और दूसरी तरफ एस्केलेशन ट्रैप में फंसने के सिग्नल्स भी बड़े वाजे तरीके से दिए। ये दोनों बात आपस में मैच नहीं करती, कॉल और फेल का तजाद है। ये मिसमैच है असल में। और ये मिसमैच क्या बताता है? ये बताता है कि ग्राउंड रियलिटी और पॉलिटिकल मैसेजिंग अलाइंड नहीं है। जमीनी हकायक और सियासी जो पैगामात हैं, उन दोनों के अंदर वाजे फर्क है। मैं इसकी वजह बार बार आपको बता चुका हूं, मुख्तलिफ वीलॉग्स के अंदर बता चुका हूं कि प्रेसिडेंट ट्रंप को यहां पे कांग्रेशनल अप्रूवल लेने की जरूरत है। 22 दिन पीछे बचे हैं, वो इसलिए इसको जंग नहीं कहते, जंग कहना अवॉइड करते हैं, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का इसको सिर्फ नाम देते हैं। लेकिन यहां पे कांग्रेस और लीगल एंगल को अगर ट्रंप ने डायरेक्ट मेंशन करने से अवॉइड किया,
लेकिन बैकग्राउंड में सबसे बड़ा इशू यह था कि भाई कांग्रेशनल अप्रूवल नहीं है आपकी जंग का। जंग को ऑफिशियली अगर डिफाइन करना उसे लीगली कॉम्प्लिकेटेड बना देता है और ट्रंप इस ट्रैप से बचना चाहता है। बहुत वाज़ेह सी बात है। यहां पे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर जो इत्तहादियों का, अलाइज का जो रद्द अमल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और मुबहम सा सटल सिग्नल दिया गया उन्होंने इत्तहादियों के लिए। उन्होंने कहा कि यूरोप जो है वो खुलेआम उनकी सपोर्ट में खड़ा हुआ नजर नहीं आ रहा और ट्रंप की टोन भी थोड़ी बहुत फ्रस्ट्रेटेड जाहिर हो रही थी, इसमें भी कोई शक नहीं है। यानी अमेरिका अकेला ऑपरेट कर रहा है या कम से कम फील जरूर कर रहा है, अकेला ऑपरेट नहीं भी कर रहा, क्योंकि यूके के बेसिस भी अमेरिका इस्तेमाल कर रहा है। ये तो नहीं है कि यूके के बेसिस इस्तेमाल नहीं कर रहा। यूके के बेसिस इस्तेमाल करने के बावजूद भी, अलाइड बेसिस इस्तेमाल करने के बावजूद भी वो अकेला अमेरिका महसूस कर रहा है। ये बड़ा वाज़ेह था इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। ये चीज पोस्टमार्टम क्योंकि कर रहे हैं तो नजर आ रहा था। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की अगर आप कहो कि जो असल ऑडियंस है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किसके लिए की गई? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके लिए और मेरे लिए नहीं की गई थी। अगर अमेरिका में आप मौजूद हैं तो फिर आपके लिए की गई थी। अगर आप अमेरिकन सिटीजन हैं तो आपके लिए की गई थी ये प्रेस। उसके अलावा जो है ये मीडिया के लिए भी नहीं की गई थी। ये प्रेसर जो था, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ये डोमेस्टिक यूएस ऑडियंस के लिए की गई थी, कांग्रेस के लिए की गई थी और जो एडवर्सरीज हैं, ट्रंप के मुखालफीन हैं, जो इस वक्त पूरा अमेरिका ही लगता है और उनके अलायंस भी लगते हैं, उनके लिए सिग्नल देने के लिए की गई थी। और जो खामोश मैसेजिंग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर की गई है, हर लाइन के पीछे एक पैगाम था। इसलिए मैं आपको शुरू में बता बैठा हूं कि बड़ी कैलकुलेटेड किस्म की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। पैगाम क्या था? वी आर स्ट्रांग, हम मजबूत हैं। ये दुश्मनों के लिए पैगाम था। वी आर in control, we are controlled and everything, the war is controlled। वॉर जो है, ये जंग जो है, ये कंट्रोल के अंदर है, हमारे कंट्रोल में। ये मार्केट्स के लिए पैगाम था और उन्होंने कहा कि वी आर राइट, वी आर द गुड गाइज एंड दे आर द बैड गाइज। ये गुड और बैड वाला जो हमेशा पुराना जो कहानी होती है, ये पब्लिक के लिए पैगाम था। यानी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बयानिए क्या की जंग थी, इसको आप नैरेटिव बैटल कह सकते हैं। एग्जैक्टली और इसमें क्या चीज मिस की गई, जो कि नई बात की गई? सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जिस पे सिरे से बात ही नहीं की गई, जिस पे बात होनी चाहिए थी, इसमें मिसिंग क्या था? क्योंकि पोस्टमार्टम है। क्लियर स्ट्रेटजी प्रेसिडेंट ट्रंप की और यूएस ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की, यूएस गवर्नमेंट की मिसिंग थी। इस जंग से एग्जिट प्लान जो कि जरूरी है प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए, वो मिसिंग था। कोई एग्जिट प्लान, उसका कोई जिक्र नहीं किया गया, कोई टाइमलाइन नहीं दी गई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और जब ये तीन चीजें मिसिंग होती हैं तो इसका मतलब होता है कि गेम अभी भी ओपन है, किसी भी साइड के ऊपर जा सकती है। अब इसमें अगर ओवरऑल बिगर पिक्चर, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो बिगर जियोपॉलिटिकल पिक्चर है, जो बड़ा एंगल है, वो सिर्फ ट्रंप का प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं था। ये एक रिफ्लेक्शन था दरअसल, कि बड़े वाज़ेह तौर के ऊपर नजर आ रहा था कि अमेरिका प्रेशर के अंदर है और ये जंग जो है ये गैर यकीनी के अंदर है, इस वक्त गैर यकीनी की सूरत हाल में है। और जो आलमी इसके अंदर ताकतवर लोग हैं, पावर्स हैं, ग्लोबल प्लेयर्स हैं, वो अपनी पोजीशनिंग अभी भी कर रहे हैं। वाजे नहीं हुई इस वक्त पोजीशन किसी भी ग्लोबल प्लेयर की, जिसमें चाइना शामिल है, रशिया शामिल है, मिडिल ईस्ट, अरब कंट्रीज एज अ होल शामिल है और सब अपना अपना गेम खेल रहे हैं। कोई एक पॉलिसी इस वक्त क्लियर कट किसी की स्ट्रेटजी नजर नहीं आ रही। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का पोस्टमार्टम अगर आप इसको बड़ा ही सिंपल करना चाहें, चंद लफ्जों के अंदर फाइनली इसके ऊपर बात कर लेते हैं। सिंपली ये जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसमें आप देखें कि इसका जो सिंपल पोस्टमार्टम है वो ये है कि बहुत मजबूत लफ्ज सदर ट्रंप ने इस्तेमाल किए, वर्ड्स स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन उनके आंसर्स अनकंप्लीट थे। कॉन्फिडेंस, एतमाद दिखाया गया, लेकिन क्लैरिटी नहीं दिखाई गई। और जब क्लैरिटी ना हो तो समझ जाएं
कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई, अभी कहानी बाकी है मेरे दोस्त। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्तसर तरीन पोस्टमार्टम आपको सोल्जर स्पीक्स के अलावा और कहीं नहीं मिलेगा। अपना ख्याल रखिए। खुदा